नमस्कार, हेलो ज़िंदगी में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट भावना शर्मा। जैसे कि हम हेलो ज़िंदगी में अक्सर हमारी सेहत के बारे में बातचीत करते हैं, तो आज भी हमारी सेहत की ही जानकारी हम लेने वाले हैं। जानकारी इसलिए क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमको पता ही नहीं होती हैं, तो इसीलिए मैंने कहा कि सेहत से जुड़ी जानकारी हम लेने वाले हैं। अ, हम अगर बात करें बहुत सारी बीमारियों से आजकल लोग ग्रस्त रहते हैं। थायरॉइड थायरॉइड एक ऐसी शारीरिक समस्या है जिससे बहुत सारे लोग ग्रसित रहते हैं। ख़ास तौर से महिलाओं की अगर हम बात करें, महिलाओं में थायरॉइड बहुत बड़ी संख्या में पाया जाता है और बहुत सारे लोगों का इलाज चल रहा होता है, दवाई चल रही होती है। ऐसा कहा जाता है कि ताउम्र इन दवाइयों का सेवन करना पड़ता है अगर किसी को एक बार थायरॉइड हो जाए। आखिर ये थायरॉइड की समस्या उत्पन्न होती क्यों है? इसको कैसे काबू में किया जा सकता है? क्या दवाई ही एकमात्र इसका इलाज है? क्या कुछ और हो सकता है? जैसे कि योग और नेचुरोपैथी में ये दावे किए जाते हैं कि बड़ी से बड़ी बीमारी को योग और नेचुरोपैथी के ज़रिए ठीक किया जा सकता है। हमारे शरीर में जो गड़बड़ है, उनको ठीक किया जा सकता है, वापस ट्रैक पे लाया जा सकता है। तो आज यही जानने की कोशिश करेंगे कि योग और नेचुरोपैथी यानी कि प्राकृतिक चिकित्सा के ज़रिए हम कौन से उपाय अपनाएँ ताकि ये जो थायरॉइड की समस्या है, इसको हम दूर कर सकें। और इस पर संपूर्ण जानकारी देने के लिए और सटीक जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज एक खास मेहमान मौजूद हैं। स्वागत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु और नेचुरोपैथ डॉक्टर बाल मुकुंद शास्त्री जी का। आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी। 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 जैसे कि आप हमारे साथ अक्सर हमारे साथ आप योग के बारे में बात करते रहे हैं, आप कई सारे योगासन बताते रहे हैं, उसके अलावा नेचुरोपैथी पर भी आपने काफ़ी जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने हमारे एपिसोड्स के ज़रिए, शो के ज़रिए दी हैं। तो थायरॉइड की जब हम बात करते हैं, ये जो एक समस्या है अ, क्यों होती है? क्यों अगर देखा जाए तो छोटे-छोटे बच्चों में भी आजकल ये समस्या उत्पन्न हो रही है। तो पहले आपसे इसी बात को समझना चाहेंगे कि ये थायरॉइड जो ये समस्या है, जो ये बीमारी है, ये है क्या? जी। देखिए, थायराइड आज की डेट में बहुत ही कॉमन बीमारी है और जैसा आपने कहा कि बच्चों में भी देखने के लिए मिलती है। ये अगर हम प्राकृतिक चिकित्सा की बात करें तो कुल मिला के इसका जो कारण बताया जाता है वो है टॉक्सिन्स का एक्युमुलेशन बॉडी में। अगर जी, टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में थायराइड ग्लैंड में अगर एक्युमुलेट हो चुकी है तो आपको ये जी, दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक। अब जी, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक तो मेटाबॉलिक रीजन हो सकता है मेन, कि जी, आपका खान पान अगर ठीक नहीं है, दिनचर्या ठीक नहीं है, खान पान में आयोडीन की मात्रा कम है, प्रॉपर नहीं है, तो भी ऐसी चीजें हो सकती हैं। लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, एक्सरसाइज वगैरह नहीं हो रहा है, योग वगैरह से जुड़े हुए नहीं है, तो ऐसी चीजें हो सकती हैं। अगर आपके भोजन में ग्लूटेन की मात्रा अगर ज्यादा है तो भी ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। जैसे कि आज आज जैसे आपने कहा कि भाई बच्चों में ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है, वो इसी कारण से मिल रहा है क्योंकि आजकल फास्ट फूड का जमाना है और फास्ट फूड के टाइम पे क्या है कि ज्यादातर चीजें मैदे की और तली भुनी चीजें मिलती हैं जो कि हमारे थायराइड को भी डिस्टर्ब करती है। हाँ, एक और कारण हो सकता है कि कोलेस्ट्रॉल, अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ा हुआ है तो वो हमारे हार्मोनल सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है, जिसके कारण से भी ये थायराइड जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके साथ ही ऑटो इम्यून डिसीज भी है ये। ऑटो इम्यून डिसीज है, ऑटोइम्यून जेनेटिक है। डिजीज़, ओके, हाँ, ऑटो इम्यून मतलब कि कुल मिला के हमारा जो इम्यून सिस्टम है खुद, वो इसको कंफ्यूज होकर के इसको दुश्मन समझने लग जाता है। हुँ, हुँ, ठीक है, थायराइड हार्मोन्स को, थायराइड को। ठीक है, तो क्या होता है कि इस वजह से भी हमें हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म, दो प्रकार के थायराइड के डिसीज होते हैं, हाइपर और हाइपो। ये दोनों ओके, ही हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता हुँ, है। अगर हुँ, ज्यादा हुँ, मात्रा में थायराइड में कुल मिलाकर के तीन हार्मोन मेनली हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, हुँ, टी हुँ, थ्री टी फोर और टी एस एच। टी थ्री टी फोर तो ओके, हमारे थायराइड ग्लैंड से ही सिक्रेट होते हैं और टी हुँ, एस हुँ, एच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से, हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस के बाद जो दूसरा ग्लैंड आता है, पूरे बॉडी के हार्मोनल सिस्टम को, एंडोक्राइन सिस्टम को जी। रेगुलेट करता है। वो उसी ग्लैंड का काम है कि टीएसएच स्टिमुलेट करे, सिक्रेट करे। तो टीएसएच में अगर ऊपर नीचे आता है या T3 T4 में अगर हमें ऊपर नीचे देखने के लिए मिलता है, तो इसमें हम लोग पता लगाते हैं कि ये थायराइड बढ़ा हुआ है या थायराइड कम हो रखा है। अगर थायराइड बढ़ा हुआ रहेगा तो हमें ट्रिमर हैंड वगैरह में, मतलब कि कंपन हाथ वगैरह में, इसके साथ में वेट लॉस हो सकता है, नर्वसनेस हो सकता है, फैटिक वगैरह मतलब थकावट वगैरह फील हो सकती है, फिर नींद ठीक से नहीं आना, बहुत ही ज्यादा आपका स्किन वगैरह जो है वो ड्राई हो सकता है, और साथ में क्या है, मेंस्ट्रुअल जो इरेगुलरिटी, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स इत्यादि इत्यादि, मसल्स वीकनेस हम लोगों को हो सकता है, बहुत ज्यादा इरिटेशन हमें फील हो सकता है, बहुत ज्यादा वजन बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है बहुत ज्यादा। और अगर कम हो रखा है, अगर आपको लगता है कि भाई मेरा कम है, तो ये सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिलेगा कि कॉन्स्टिपेशन है बहुत ज्यादा, फैटिक वगैरह है, ठंड वगैरह से सेंसिटिविटी है, कोल्ड से सेंसिटिविटी है, वेट गेन हो सकता है, मोटापा बढ़ सकता है, स्किन ड्राई इसमें भी होती है। लेकिन इसमें ये चीजें होती हैं कि भाई याददाश्त कमजोर हो गई। तो ये सब हमें देखने के लिए मिलता है कि भाई हाइपो में कम, अगर हम लोगों का थायराइड कम हार्मोन सिक्रेट कर रहा है, तो ये सब चीजें हो सकती हैं। और कुल मिलाकर के मेन चीज ये है कि अगर आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं है, खान पान ठीक नहीं है, तो ऐसी चीजें होंगी। जी। तो नेचुरोपैथी की अगर हम बात करें, प्राकृतिक चिकित्सा की अगर हम बात करें, तो क्या इसका इलाज संभव है? क्या ऐसा संभव है कि इंसान को कोई दवाई ही ना लेनी पड़े जिंदगी भर बहुत थायराइड सुंदर। की? सबसे पहले नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट लेने से पहले हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हम लोग इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जरूर करें। ये नहीं कि जो हमने सिम्टम्स बताया बस उसको सुन लिया और उसी की बेसिस पे हमने जज किया और उसके बेसिस पे हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। हमें ये ध्यान रखना है कि हम लोग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, टीएसएच का टेस्ट करवाएंगे, T3 T4 टीएसएच हार्मोन का टेस्ट करवाएंगे, ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। एडिशनल हम लोग अगर टेस्ट की बात करें तो थायराइड एंटीबॉडीज टेस्ट करवा सकते हैं, एंटी थायराइड पेरोक्साइड हम लोग टेस्ट करवा सकते हैं। ये सब टेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब अगर हम नेचुरोपैथी की बात करें, तो नेचुरोपैथी में बहुत सारी ट्रीटमेंट हैं। मेन, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, सब चीजें मिला करके नेचुरोपैथी बनी है। नेचुरोपैथी यानी कि जो भी हमें बाहर से कोई केमिकल युक्त चीजें ना दी जा रही हो, नेचुरली ट्रीट हो रहा हो, नेचर के सपोर्ट के थ्रू ट्रीट हो रहा हो, तो वो नेचुरोपैथी का पार्ट है। जैसे कि हम लोग अगर BNYS की बात करें, 5.5 साल का मेडिकल कोर्स होता है ये, जैसे कि और भी मेडिकल कोर्सेज होते हैं, तो उसमें फिजियोथेरेपी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, सारी चीजें, मैग्नेटोथेरेपी, मसाज, हाइड्रोथेरेपी, फास्टिंग, न्यूट्रिशन इत्यादि इत्यादि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ने के लिए मिलता है हमें। तो इसमें से सबसे पहला जो, अगर हम लोग नेचुरोपैथी को फॉलो करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग अपने खान पान को ध्यान में रखेंगे। खान पान को ध्यान में रखने का मतलब यह है कि फास्टिंग इज मस्ट इन नेचुरोपैथी। फास्टिंग इसलिए क्योंकि डिटॉक्स करना है, शरीर की जो गंदगी है, एक्युमुलेशन हो रखा है टॉक्सिन्स का, जैसे मैंने पूर्व में बताया, थायराइड ग्लैंड में अगर बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स एक्युमुलेट हो गया है, इकट्ठा हो गया है, गंदगी इकट्ठा हो गई है, तो ऐसी समस्याएं होंगी। तो उस टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए हम लोग डिटॉक्स करेंगे, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए फास्टिंग की आवश्यकता होगी। फास्टिंग के बाद न्यूट्रिशन की आवश्यकता होगी, तो न्यूट्रिशन को फॉलो करेंगे, प्रॉपर नेचुरोपैथी डाइट को फॉलो करेंगे, आयुर्वेदिक डाइट को फॉलो करेंगे। आयुर्वेदिक डाइट को पहले तो हम लोग नेचुरोपैथी डाइट में फास्टिंग को फॉलो करने के बाद एलिमिनेटिव डाइट हम लोग फॉलो करेंगे फास्टिंग के दौरान। एलिमिनेटिव डाइट इन सेंस लिक्विड डाइट, जो भी लिक्विड
डाइट होगी वो हमारे शरीर से गंदगी को बाहर निकालेगी, टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगी। उसके बाद न्यूट्रिशन लेंगे हम लोग। न्यूट्रिशन में हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा था, ग्लूटेन फ्री फूड ले सकते हैं हम लोग। विटामिन, कुछ विटामिन ले सकते हैं, कुछ मिनरल्स ले सकते हैं। विटामिन B12 आवश्यक होती है, फॉलिक एसिड आवश्यक होती है, आयोडीन की मात्रा उस हिसाब से हमें आवश्यकता होती है। इसके अलावा हम लोग कुछ चीजों को अवॉइड भी करेंगे, जैसे कि हमारा बहुत ही ज्यादा तला भुना भोजन हो गया, बहुत ही ज्यादा ग्लूटेन वाला खाना पीना हो गया, और बहुत ही ज्यादा स्पाइस अगर है तो हम लोग अवॉइड करेंगे। बहुत ही ज्यादा शुगर को अवॉइड करेंगे। बहुत ही ज्यादा अगर शुगर भी रहेगा हमारे भोजन में तो भी हमें ये देखने के लिए मिलेगा कि थायराइड बढ़ रहा है या घट रहा है। तो इन सब चीजों को अवॉइड करते हुए न्यूट्रिशन को फॉलो करेंगे। न्यूट्रिशन को फॉलो करने वक्त हम लोग कुछ एडिशनल आयुर्वेदिक औषधि को भी ले सकते हैं, हर्ब्स को भी ले सकते हैं। जैसे कि हम हर्ब्स में अश्वगंधा ले सकते हैं। अश्वगंधा के बाद हम लोग एशियन जिनसिंग करके एक जड़ आती है, उसका सेवन कर सकते हैं। अदरक जैसी दिखती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। गम गूगल करके आता है, तो उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब चीजें अगर हम लोग करते हैं तो हमें डेफिनेटली लाभ मिलता है। इसके साथ में अगर हम हाइड्रोथेरेपी की बात करें तो हाइड्रोथेरेपी में फुल बॉडी इमर्शन बाथ हम लोग ले सकते हैं। फुल बॉडी इमर्शन बाथ में क्या होना है कि शरीर, गर्दन को बाहर निकाल के रखना है, मतलब सिर को बाहर निकाल के रखना है, और गर्दन से लेकर के नीचे तक पूरा बॉडी पानी में रहेगा। इसका हम लोग टेम्परेचर वेरीज कर सकते हैं, और अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग इफेक्ट हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे कि 32 टेम्परेचर, 20 टेम्परेचर, 18 टेम्परेचर, 14 टेम्परेचर, फिर 10 टेम्परेचर तक हम लोग इसको ले जा सकते हैं। और इसके साथ ही इमर्शन हम लोग लोकलाइज इमर्शन दे सकते हैं, यानी कि नहाते वक्त कुछ देर के लिए गले पे ठंडे पानी को हम लोग रख सकते हैं, तो वह भी हमें बहुत ज्यादा लाभ देगा। फुल बॉडी इमर्शन बाथ हमें लाभ देगा। हम लोग एक्यूपंक्चर का भी सहारा ले सकते हैं। एक्यूपंक्चर में हम लोग 6 पॉइंट को उपयोग में ले सकते हैं, जैसे कि स्प्लीन 6 पॉइंट होता है, पैनक्रियास 6 पॉइंट होता है, स्टोमक 36 पॉइंट होता है, स्टोमक 10 पॉइंट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन 4 पॉइंट होता है, लिवर का 3rd पॉइंट होता है। तो ये सब पॉइंट अगर हम लोग 6 पॉइंट, जैसे कि हेगु हो गया, सियासु हो गया, ताइचांग हो गया, तो ये सब जो पॉइंट्स हैं ये भी हमें हमारे थायराइड को स्टिमुलेट करने में सहायक होते हैं, थायराइड को वर्क करने में मदद करते हैं। ठीक, अब इसके साथ में हम लोग प्रॉपर मसाज कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, मड थेरेपी का भी सहारा ले सकते हैं। मड थेरेपी भी बहुत ही फायदेमंद है इसमें। अब इसके साथ में हम लोग नेचुरोपैथी और योग हमेशा से साथ रहा है, तो हम लोग योग का भी सहारा ले सकते हैं। योग में पहले तो मैं आसनों की बात करूंगा, तो आसन में प्रॉपर एक्सरसाइज तो करें ही, पूरे शरीर का जो एक्सरसाइज होगा वो तो करें ही, क्योंकि मोटापा या तो बढ़ेगा या घटेगा, तो बॉडी के फंक्शंस को प्रॉपर करने के लिए और दूसरे ऑर्गन्स को सही करने के लिए हम लोग प्रॉपर एक्सरसाइज तो करेंगे ही। लेकिन स्पेशली अगर हम थायराइड की बात करें तो हम लोग सर्वांगासन का अभ्यास कर सकते हैं। सर्वांगासन गर्दन, कंधे के बल, दोनों पैरों को, पूरे शरीर को बैलेंस करना होता है, उल्टा लेट करके इन्वर्टेड पोज होता है ये। सर्वांगासन हम लोग कर सकते हैं, हला आसन हम लोग कर सकते हैं, मत्स्य आसन हम लोग कर सकते हैं। ये 3 आसन जो हमें लेट करके करने वाले हैं। इसके साथ में हम लोग जलंधर बंद, हमारे शरीर में कुछ हम लोग योगिक लॉक लगाते हैं जी, तो उस लॉक को लगाया जा सकता है प्राणायाम के वक्त। जैसे हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम किया तो हमने जलंधर बंद का, यानी कि ठुड्डी को छाती से चिपकाया सांस को अंदर लेने के बाद, अथवा सांस को बाहर छोड़ने के बाद।
और यहाँ पे सांस को रोक लिया हमने, ठुड्डी को छाती से लगा करके, तो ये जलंधर बंद होता है। ये भी हम लोग कर सकते हैं, ये बहुत ही फायदेमंद है। इसके साथ में हम लोग थायराइड को स्टिमुलेट करने के लिए, थायराइड की फंक्शनिंग को स्टिमुलेट करने के लिए, टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए, अगर वो ज्यादा मात्रा में नहीं बना रहा है तो उसको स्टिमुलेट करने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए कि वो ज्यादा से ज्यादा बनाए, इसलिए हम लोग इसकी मसाज भी दे सकते हैं। यहाँ पे एक चक्र है, अगर हम षट चक्र की बात करें योग में, 7 चक्र होते हैं मेन, मुख्य रूप से, जिसमें से कि मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहट, विशुद्धि, उसके बाद आज्ञा और सहस्त्रार। तो हम लोग विशुद्धि चक्र की बात करेंगे। विशुद्धि चक्र का स्थान गले में है, थायराइड ग्रंथि के पास है। तो इस स्थान पर विशुद्धि चक्र का बीज मंत्र है बमकार, बम। तो उस बमकार का हम लोग उच्चारण करते हुए इसका मालिश दे सकते हैं, वह भी हमें लाभ देगा, डेफिनेटली लाभ देगा। और यहाँ पर मैं बीच में आपको रोक रही हूँ, उसके लिए माफी चाहूंगी। पर ये जो भी आपने जो नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग जो भी आपने प्राकृतिक उपाय जो आपने बताए वो, और ये जो अभी आपने योग आसन बताए, क्या ये हर उम्र के इंसान के लिए फायदेमंद साबित होंगे या बच्चों के लिए कुछ अलग कुछ करना होगा? क्योंकि कुछ योग के लिए भी कहा जाता है ना कि बच्चों को वो योग नहीं करने का, वो योगासन नहीं करने चाहिए। तो ये थोड़ा देखिए, जी। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आसन में अगर हम बात करें तो बुजुर्गों के लिए एक बार के लिए रोका जा सकता है, ठीक है। ये जो भी आसन मैंने बताए, ये बच्चे तो बहुत आसानी से करेंगे और बहुत खेलते कूदते करेंगे, ठीक है, खुशी खुशी करेंगे। जैसे कि सर्वांग आसन हो गया, तो उसमें क्या होगा कि दोनों पैरों को, अब ये जो सर्वांग आसन है, ये हम लोग हाई ब्लड प्रेशर वालों को नहीं करवा सकते हैं, ओके, ठीक है। जिनको बहुत ज्यादा समस्याएं हैं स्वास्थ्य से संबंधित, उनको नहीं करवा सकते हैं। हलासन है, वो हम हार्ट के पेशेंट को नहीं करवा सकते हैं, एस्थमेटिक पेशेंट को नहीं करवा सकते हैं, ठीक है, बट बच्चों को करवा सकते हैं, क्योंकि बच्चों में ये सब सिम्टम्स नहीं होते हैं, ठीक। लेकिन जैसे कि मैंने आपको मसाज वाला बताया और जलंधर बंद बताया, ये हम लोग सभी उम्र के लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये बैठ करके करना है, इसमें ज्यादा एफर्ट हमें नहीं लगाना है। हाँ, लेकिन अगर हम लोग जलंधर बंद इत्यादि करते हैं तो इसमें भी हमें विशेष ध्यान रखना है कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं हो। अगर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो जलंधर बंद या कोई भी बंद करते वक्त किसी गुरु, किसी योगा टीचर या योगा डॉक्टर, नेचुरोपैथी डॉक्टर के सानिध्य में किया जाए तो डेफिनेटली इसका भी लाभ होगा। और साथ में क्या है कि ये आसना हो गए, प्राणायाम हम लोग कर सकते हैं। प्राणायाम में हम लोग भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम भी सबके लिए है। ये स्ट्रेस को तो फ्री करता ही है, रिलीज करता ही है, स्ट्रेस को तो खत्म करता ही है। साथ में क्या है कि भ्रामरी प्राणायाम से ENT संबंधित रोग दूर होते हैं, आइस, नोज, थ्रोट, गले से संबंधित रोग दूर होते हैं। हमारी ध्वनि, हमारी जो वॉइस है उसमें मधुरता आती है, उसमें मतलब कि स्मूथनिंग आती है, बहुत ज्यादा हॉर्सनेस नहीं होता है। तो कुल मिला के ये है कि अगर ये सब चीजें हम लोग फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हमें लाभ मिलेगा। और प्राणायाम में हम लोग भ्रामरी प्राणायाम तो कर ही सकते हैं, इसके साथ हम लोग उज्जाई प्राणायाम कर सकते हैं, ओमकार का उच्चारण कर सकते हैं। ओमकार हर तरीके से एनर्जी देने वाला है, हर तरीके से टॉक्सिन्स को, नेगेटिविटी को रिलीज करने वाला है बाहर की ओर। और साथ में हम लोग उज्जाई प्राणायाम कर सकते हैं, उज्जाई के बाद उद्गीत प्राणायाम कर सकते हैं। ये सब प्राणायाम हमें लाभ देता है। भ्रामरी प्राणायाम बहुत सिंपल है, अपने इंडेक्स फिंगर को कान में बंद किया, मुंह बंद किया, आंख बंद किया और लंबी गहरी नाक से सांस लिया, नाक से ही सांस को छोड़ते वक्त गले से हमिंग साउंड, भंवरे के गुंजन की तरह ध्वनि निकाल दी। एक बार बहुत साधारण तरीके से मैं आपको करके दिखाता हूं, आप लोग भी करिएगा। भ्रामरी प्राणायाम, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान, स्माइलिंग फेस। ये इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर को हमने कान में बंद कर लिया, मुंह बंद रखा,
नाक से सांस को लिया, नाक से ही सांस को छोड़ते वक्त गले से ध्वनि उत्पन्न की भंवरे के गुंजन की तरह। बहुत ही साधारण तरीके से हमें करना है। इसके दो तरीके होते हैं हालांकि, एक तो सन्मुखी मुद्रा के साथ, एक साधारण तरीके से जो हमने साधारण तरीके से किया। तो आपको इतना ज्यादा आवश्यकता नहीं है, बस साधारण तरीके से ही करें, उसी से आपको लाभ मिलेगा। जी जलंधर के लिए हमने सांस को लिया और ठुड्डी को छाती से लगा लिया, जी। सांस को रोक करके अंदर या बाहर, तो भी हमें जलंधर बंद से भी लाभ मिलेगा। इसी प्रकार बम कार का मैंने उच्चारण करने के लिए बोला, उसकी मसाज, उसका मसाज करने के लिए बोला, तो वो भी हम लोग बम, या फिर दोनों हाथ से बम, तो इससे भी हमें लाभ मिलेगा। जी। तो ये सब चीजें हैं, ये सब आसना है, ये सब प्राणायाम है जो हम लोग कर सकते हैं। अर्ध तो क्या चक्रासन का भी अभ्यास कर सकते हैं, जी ये भी हमें लाभ दे सकता है। अर्ध चक्रासन ज्यादा उसमें खड़े होकर के हमें हल्का सा पैर को 1 से 1.5 फीट का गैप देना है, कमर पे हाथ रखना है और पीछे की ओर बैंड करना है। ये भी हम लोग कर सकते हैं, ये भी हमें लाभ देगा ही देगा। जी। तो ये जितने भी उपाय हैं, अगर इनकी हम बात करें कि कितने कारगर साबित होते हैं, आपने बहुत सारे केसेस आपने देखे हैं, लोगों की कई-कई फैमिली हिस्ट्री भी होती है थायराइड को लेकर और लोगों की अपनी हेल्थ को लेकर भी बड़ी लंबी-चौड़ी हिस्ट्री होती है। तो कौन से मतलब कितने वर्स्ट केसेस आपने देखे हैं जो इन सब उपचार के बाद वो ठीक हो गए हैं इन सब उपायों के बाद? देखिए, अगर हम लोग दूसरे किसी मेडिसिन की बात करें तो उसमें हमें गोलियों को बढ़ाना होता है, वो उतना इफेक्ट नहीं रहता कुछ समय के बाद जितना वो पहले था, ठीक है, स्टार्टिंग में था। तो धीरे धीरे हमें इस मेडिसिन के डोज को बढ़ाना होता है, तब वो कंट्रोल में रहता है। और ये बस कंट्रोल में ही रहता है, ये जड़ से खत्म नहीं होता है। बट ओके। प्राकृतिक चिकित्सा में जो भी क्रॉनिक डिसीज हैं, जो भी मेटाबॉलिक डिसीज हैं, जो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं, उनको रिवर्स किया जा सकता है। रिवर्स किया जा सकता है, ठीक, रिवर्स किया जा सकता है क्योंकि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखेंगे, खान पान को ठीक रखेंगे, जैसे मैंने बताया कि आजकल जी। बहुत ज्यादा मात्रा में बार्ले का यूज हो रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में व्हीट का यूज हो रहा है, मैदा का यूज हो रहा है, रिफाइंड का यूज हो रहा है। कोई भी आज की डेट में घी, प्योर घी हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। प्योर हमें जैतून का तेल यानी कि ऑलिव ऑयल इत्यादि हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो ये सभी चीजों में मिलावट होने के कारण ऐसी चीजें होती हैं। तो इसमें क्या है कि बॉडी को साल में एक बार कम से कम डिटॉक्स किया जाए, 6 महीने में एक बार डिटॉक्स किया जाए, जिससे कि ये सब चीजें ना हो। साथ ही अगर हो चुका है, देखिए मेरे पास तो ऐसे ऐसे केस आते हैं जो थक चुके हैं, जो कितनी ज्यादा मतलब कि गोलियों का डोज बढ़ा चुके हैं और फिर भी उन्हें आराम नहीं है, बहुत ज्यादा। और सबसे ज्यादा देखा जाए तो थायराइड के मामले में महिलाओं का केस सबसे ज्यादा आता है। शादीशुदा महिलाओं को तो आता ही है, लेकिन आज की डेट में जो यंग लड़कियां हैं, जो प्यूबर्टी क्रॉस की ही हैं, जस्ट स्टार्ट हुआ ही है, ऐसी लड़कियां भी थायराइड से ग्रसित हैं, जिनमें बहुत ही ज्यादा मोटापा देखने के लिए मिल जाता है, बहुत ही ज्यादा स्किन में पिंपल्स इत्यादि, हेयर लॉस इत्यादि, या फिर बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव में हेयर ग्रोथ, अननेसेसरी हेयर ग्रोथ इत्यादि देखने के लिए मिल जाता है। डिप्रेशन सबसे ज्यादा इन कारणों की वजह से देखने के लिए मिल जाता है। तो वर्ष से वर्ष केस आते हैं, परंतु प्राकृतिक चिकित्सा में एक तो साइड इफेक्ट अगर प्रॉपर तरीके से दिया जाए तो साइड इफेक्ट 0% के समथिंग है। और सबसे बड़ी बात है कि अच्छे परसेंटेज में इसमें श्योरिटी भी है।
जी। तो इस वजह से प्राकृतिक चिकित्सा को ज़रूर अपनाना चाहिए, नेचुरोपैथी, योगा को ज़रूर अपनाना चाहिए, क्योंकि देखिए डिटॉक्स, एक तो नेचुरोपैथी में डिटॉक्स मेन होता है, ठीक? डिटॉक्स के हुँ, बाद हम लोग स्टिमुलेट करते हैं, इंटरनल सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं प्रॉपर्ली वर्क करने के लिए, प्रॉपर्ली फंक्शनिंग करने के लिए। हुँ, हुँ, मैंने हुँ। बताया कि कोलेस्ट्रॉल भी एक बहुत बड़ा कारण है थायराइड को, जी, थायराइड की परेशानी को होने का। बढ़ाने में। जी, जी, हाँ, तो जैसे कि हमने कोलेस्ट्रॉल को कम किया, खान-पान पे कंट्रोल किया, जी, कुछ एक्सरसाइज कर ली, तो हमें डेफिनिटली जी। इसमें रिलीफ मिलेगा। अगर ये ऑटो इम्यून डिसीज़ हो रही है, मतलब कि आपकी इम्यूनिटी अगर ठीक नहीं है, तो आप प्राणायाम इत्यादि हुँ, करें। जैसे मैंने और भी चीज़ें बताई, अनुलोम-विलोम प्राणायाम करें जल अंदर बंद के साथ, थायराइड में भी ये लाभ मिलेगा और इम्यूनिटी भी बढ़ाने में काम आएगा। और खान-पान को ठीक करें तो इम्यूनिटी भी आपकी अच्छी बनी रहेगी। कुछ हर्ब्स भी मैंने जी। बताए, जैसे कि अश्वगंधा हो गया, अश्वगंधा याददाश्त को अच्छा करेगा। जो हुँ, हुँ। हाइपोथायरायडिज़्म है, उसमें तो अश्वगंधा जी, सबसे ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? बाकी का ये दोनों में ही अच्छा है, लेकिन फिर भी हाइपोथायरायडिज़्म में ज़्यादा लाभ देता है। ओके। तो ये सब चीज़ें अगर हम लोग करते हैं, तो डेफ़िनेटली हमें लाभ मिलता ही मिलता है। हुँ, लेकिन बस हुँ। यही है कि विश्वास की आवश्यकता होती है। हम लोग थोड़ा-सा मॉडर्नाइज़ हो गए हैं, हम हुँ, लोग थोड़ा-सा लग्ज़रियस की ओर भाग रहे हैं, दिखावे की ओर भाग रहे हैं, जिस कारण से बहुत सारी चीज़ें चीज़ें हमारे पीछे छूट रही हैं। और पहले देखिए मेरे यहाँ आज भी मिट्टी का हम लोगों ने लेप लगा रखा है दीवारों पे, गोबर और मिट्टी का। उससे क्या होगा कि एक तो बहुत रिसर्च ऐसे हो चुके हैं जो ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा हुआ देखते हैं, देखा गया है जिनमें जहाँ पे भी गोबर, मिट्टी इत्यादि का घर बना हुआ है उन घरों में। तो इसी जी। प्रकार से हम लोग, क्योंकि ये नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है, तो हम लोगों ने दीवार पे जो है गोबर और मिट्टी से पूरा लेप लगा रखा है, जिससे कि हुँ, अच्छा हुँ। वाइब्रेशन हमें मिले, पॉजिटिविटी मिले, हुँ, हुँ। सकारात्मकता मिले। और साथ में क्या है कि बहुत ही नेचुरल वातावरण हम लोगों ने कर रखा है। तो ऐसे जी, वातावरण में रहने से क्या होगा कि जल्दी ही सकारात्मकता आने की वजह से, पॉजिटिविटी आने की वजह से भी, और साथ में ये डिटॉक्स और ट्रीटमेंट और ये एक्यूपंक्चर तमाम चीज़ें जब साथ में होंगी, डेफ़िनिटली हमें लाभ मिलता ही मिलता है। ठीक है? जी। लेकिन क्योंकि ये दिखावे की दुनिया है, तो हमें लगता है कि भाई कहाँ हम आ गए? नेचुरोपैथी में यहाँ तो मिट्टी से इलाज हो रहा है। हुँ, हम तो हुँ। मिट्टी से दूर भाग रहे थे, वही सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे थे, हाथों जी, को धो रहे थे। तो जी। कुल मिला के ये है कि मिट्टी, पानी, इन्हीं सब चीज़ों से हमारा शरीर बना है, पंच तत्वों से ही शरीर बना है। पहले हमें अपने जड़ को जानना होगा, पहले हमें अपने मूल को जानना होगा। अगर हम अपने जड़ को जानेंगे, अपने मूल को जानेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। और देखा जाए तो पूरे संसार की जो चीज़ें हैं, चाहे वो केमिकल क्यों ना हो, वो भी पंच तत्वों से बना है। लेकिन क्या है कि रिफाइन जैसे हमने क्या किया, रिफाइंड कैसे बना? बहुत ही ज़्यादा। चीनी कैसे बना? रिफाइंड होने के बाद, हुँ, छनने के बाद। हुँ, तो जो वेस्ट हुँ। प्रोडक्ट है, वो उसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक करने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए। जो नेचुरल चीज़ है, जो मेन चीज़ जी। है, उसको उसकी ओर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, उससे हम लोग घबरा हुँ। रहे हैं। तो उसकी ओर जाना होगा, जो सच में हमें जड़ से स्वस्थ करेगा। तो वही इसीलिए प्रकृति को कहते हैं कि प्रकृति तो जननी है ही और बिल्कुल। वही है कि इसीलिए वो प्रकृति की तरफ जितना हम जुड़ाव प्रकृति से जुड़ाव अपना करेंगे, जितना उसके करीब जाएँगे, उतने ही हम स्वस्थ होते चले जाएँगे। बहुत-बहुत जी। शुक्रिया आपका डॉक्टर बालमुकुंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये सारी अहम जानकारी देने के लिए। आपसे जब भी आपके साथ हम कार्यक्रम करते हैं तो कुछ ना कुछ नई बात ज़रूर हमें जानने को मिलती है और वो सबके लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और दर्शकों आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आपसे इजाज़त लेने का समय हो गया है, पर इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि डॉक्टर बालमुकुंद ने कहा कि जो नेचुरोपैथी है वो बिना साइड इफ़ेक्ट के असर करती है, तो इसको अपनाना है, बस वो एक डाउट है उसको दूर रखना है। तो प्रकृति के करीब जाइए, तो शायद आपको फ़ायदा जल्दी मिलेगा। नमस्कार।